चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पर्वत पठार एवं पाठ प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार और पाठ प्रदेशों के बारे में इसमें जानेंगे। मैं इसमें अभी बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में रहेगा, इसको मस्त सुनना। हर चीज़ को लिखूंगा नहीं, एक शब्द लिखूंगा फिर बोलते जाऊँगा, आप लोग सुनते रहना। उसको आप लोग फास्ट लगेगा, आप लोग धीरे कर लेंगे, ठीक है? तो चलो, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जितने भी पर्वत है, पठार है, पाठ प्रदेश है, इसमें ये वीडियो में सभी कवर होंगे। उनका मैं कहाँ उनका विस्तार है, किस किस क्षेत्र में जितना उनकी हाइट है, ऊंचाई है, कौन कौन सी सीमा को टच करती है, कौन कौन से जिला में मतलब विस्तारित है, उनका भी बताऊंगा। कौन कौन से फसल उसमें उगते हैं, ये सबको बताऊंगा। तो अभी हम लोग को छत्तीसगढ़, जो पहले छत्तीसगढ़ के बारे में था, छत्तीसगढ़ भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में अंतर्गत में आता है। और अगर जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत बोलोगे तो जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में छत्तीसगढ़ है, राज्य है, दक्कन पठार में आता है। दक्कन जैव क्षेत्र के अंदर में आता है, मतलब दक्षिण वाले इलाके में। तो दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत में हमारा छत्तीसगढ़ सम्मिलित है। अब छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ जो भारत के कितने 15 किसी जलवायु क्षेत्रों में क्या है, उसका पूर्वी पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में आता है। भारत में 15 किसी जलवायु क्षेत्र में बांटे गए हैं भारत को। तो उस 15 किसी जलवायु क्षेत्र में हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जो जलवायु में बांटा है, कृषि जलवायु प्रदेशों में, तो उसमें पूर्वी पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ आता है। पूर्वी पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में आता है, इसको याद रखना। चलो बताते चलता हूँ कि इसके पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें देखना। पूर्वी बघेलखंड का उसमें बताया हूँ, उसमें सभी जितने भी कौन कौन सा जो भौगोलिक पठार है और जो महानदी बेसिन है और जसपुर का पठार है और ये दंडकारण्य पठार, ये जो बताया ना, अब इसके अंदर में अब कहाँ कहाँ पर्वत उर्वत है सब इसमें बताऊंगा। पर्वत है, पठार है, कितनी हाइटेड है, उसका सब बताऊंगा इसमें। तो चलो, पहला है भैया पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो बताया था मैं पहले। ये पूर्वी साइड है, उत्तर पश्चिमी में है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। वो भी किधर है आपका? ये आपका उत्तर पश्चिम एरिया में छत्तीसगढ़ के, इसको याद रखना। अब चलो, अब इनका विस्तार बताता हूँ। पूर्वी बघेलखंड का विस्तार तो बताया था मैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरत, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिला, सरगुजा जिला के पाठ प्रदेशों को, उसके सरगुजा के जो और बलरामपुर के पाठ प्रदेश को छोड़ दो तो बाकी पूरा किसमें है? बघेलखंड के हिस्से में आते हैं, पठार में। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें शैल समूह सरगुजा बेसिन में यहाँ मिलती है। और कोयला के लिए फेमस है ये वाले क्षेत्र, इसको भी याद रखना, इसको बताया था मैं। अब जो चाम बखाड़ के बारे में बताऊँ, पहला है आपका सोनी, एक है कैमूर पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? कैमूर पर्वत श्रृंखला। अब यह है क्या? कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ, विस्तार कितना है इसका? एक कोरिया में भी मिलता है और एमसीबी भी मिलता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, दोनों जगह मिलता है, कोरिया में और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसका विस्तार है। अब ये ना विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कौन सा? कैमूर पर्वत श्रृंखला। एक तो एमसीबी में मिल रहा है, एक कोरिया में मिल रहा है, इसको याद रखना। एक विंध्याचल का क्या है? पार्ट है, इसको याद रखना, ठीक है? और कुछ इसके इम्पोर्टेंट नहीं है। विंध्याचल पर्वत, कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। जो आपका कहाँ है? विंध्याचल पर्वत आपका मध्य प्रदेश में, उसका एक हिस्सा है। कौन सा? कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऊपर है, ये 2 जिले के अंतर में। चलो, एक है भैया कि रामगढ़ की पहाड़ी, भैया पहाड़ी। अभी है क्या? रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है भैया? सरगुजा जिले में। कहाँ है भैया? सरगुजा जिले में उपस्थित है, इसको याद रखना। और इसमें मैं बताया कौन से, इसमें अभी नहीं बताया। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला बोलो मतलब पर्वतों की माला। पर्वतों की माला का कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा श्रेणी का क्या है? जो रामगढ़ की पहाड़ी एक हिस्सा है। ये कहाँ है? सरगुजा जिले में। इसका कुछ हिस्सा इसमें सूरजपुर में भी मिलता है। सूरजपुर, इसका विस्तार सूरजपुर प्लस सरगुजा, ये दोनों में आधा आधा मान लेना, ऐसे करके आधा आधा इधर, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, ऐसे दोनों क्षेत्र में बटा हुआ है, ठीक है? इसको याद रखना।
अब इसी में देखो रामगढ़ की पहाड़ी में ही गुफा उफा भी है। क्या है? गुफा उफा बता दे तो कोई, सॉरी, गुफा भी है और कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी, जो कई सारे जो शैल चित्र भी यहाँ मिले। तो इसमें सीता बेंगरा है, सीता बेंगरे की गुफा है, जोगी मारा की गुफा है ना, और लक्ष्मण बेंगरा है। क्या क्या बोला? लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, जोगी मारा की गुफा, हाथी पोल गुफा है, रावण दरवाजा है। 5 है इसमें सम्मिलित। एक तो देखो, ये क्या है? सीता बेंगरा है, ये लक्ष्मण बेंगरा है, और ये आपका जोगी मारा की गुफा, ये आपका है हाथी पोल गुफा। क्या है? हाथी पोल गुफा। एक है आपका रावण दरवाजा। क्या है? रावण दरवाजा। ये सब कहाँ है आपका? ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ऐसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो हिस्टोरिकल है, मेघदूत की रचना की थी किसने? कालिदास। कालिदास जी ने अपनी मेघदूत की रचना की थी रामगढ़ की पहाड़ी पर। इसको याद रखना, ठीक है। और नदी उदी का बोलोगे, नदी का आएगा, वो अलग वीडियो आएगा उसका, उसमें बताऊंगा नदी वाले टॉपिक में। अभी तो केवल पर्वत पठार इसमें पढ़ो, इसको पाठ प्रदेश को। अब ये हो गया रामगढ़ की पहाड़ी। अब एक है भैया सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी। अब सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है भैया? सूरजपुर जिला में। कहाँ है भैया? हमारे भैया सूरजपुर जिला में इसका विस्तार जिला में विस्तार है। इसको बस याद रखना, इसमें कुछ है एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जानना हमको। एक है, चलो, चौथा नंबर में चाम बखार की पहाड़ी। चांग बखार की पहाड़ी, इसको याद रखना। चांग बखार की पहाड़ी कहाँ है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है, भरतपुर कोरिया में है, एमसीबी में है और कोरिया में है। 2 जगह है बस, पर विस्तार है। एमसीबी में है और कोरिया में है। कहाँ है जी? एमसीबी और कोरिया में, इसको याद रखना। देखिए 2 जगह है, उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ भैया? कोरिया के उत्तरी भाग में स्थित है। सब जगह, पूरी जगह नहीं मिलेगा आपको, उसी ऐसे ऊपर तरफ है। चांग बखार देवगढ़ बोल रहा हूँ, मतलब आप उसको अलग भी कर सकते हो, देवगढ़ की पहाड़ी बोल सकते हो। तो इसकी हाइट कितना है मीटर? 10-33 मीटर। ऊंची चोटी इसकी है 10-33 मीटर, देवगढ़ की पहाड़ी की। इसको याद रखना। अब बघेलखंड पठार का जो भौतिक प्रदेश के क्या है, पूरे अंतर्गत में आता है। अब देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है, जो क्या है, ये क्या करता है? उत्तरी जो हिस्सा है ना देवगढ़ की पहाड़ी, वो वहाँ ज़्यादा वर्षा होता है, नीचे तरफ बहुत कम मात्रा में वर्षा होता है। वर्षा वर्षा नहीं होता नीचे तरफ, मतलब होता है लेकिन ऊपर के मुकाबले बहुत कम मात्रा में नीचे तरफ का होता है। इसको याद रखना। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है, जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, इसमें ऊंचा क्षेत्र बोलोगे तो यही है। इधर हम लोग के जो पूर्वी जो बघेलखंड का बोल रहा हूँ, क्योंकि उधर पूरे छत्तीसगढ़ का बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली इस पार्ट का बात कर रहा हूँ। तो इस पार्ट के अंतर्गत में जो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है, तो यही है देवगढ़ की पहाड़ी के क्षेत्र वाला चाम बखार सबसे ऊंची भूमि है यहाँ की। तो ये हो गया भाई। चलो तो अब इसका महानदी बेसिन में आते हैं। महानदी बेसिन के बारे में उसमें बताता हूँ, कौन कौन से पर्वत उर्वत आते हैं महानदी बेसिन में, कौन कौन से जिले में होते हैं, उनका विस्तार है। चलिए बताता हूँ महानदी का मैदान, ठीक है। अब विस्तार इसका महानदी मैदान का कहाँ है? पूरे मध्य हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार, जो बिलासपुर संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग, 3 संभाग से मिलकर हम लोग का क्या बनता है? महानदी बेसिन बनता है, ठीक है। इसको याद रखना। इसकी बनावट जो हमारे मुख्यतः देखोगे, अवसादी क्रम की चट्टानें मिलती है, जो कडप्पा सल्सम, जिससे चूना पत्थर मिलता है हमको। क्या मिलता है यहाँ हमारे जो महानदी में? क्या मिलते हैं? कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। चट्टान है मतलब वहाँ के पत्थर उत्थर कैसे कडप्पा क्रम के उस टाइम में कालीन में मतलब बने हुए हैं। अवसादी क्रम की चट्टानें हैं। अवसादी क्रम की क्या है? चट्टानें महानदी के जो बेसिन के हैं। अब इनमें देखो बताता हूँ, इसमें तो आप मिलेगा क्या? चूना पत्थर के अलावा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं, कम मात्रा में, इसके लेवल के मुताबिक कम मिलेंगे। जो मुख्यतः ही आपका क्या है? चूना पत्थर मिलेंगे। अब इनकी आकृति क्या है? पंखाकार इसकी आकृति है, जो मैं बताया इसको पहले मैं बता चुका, इसमें एक वीडियो डाला उसको देख लेना। अब हम इसमें पर्वत पठार को देख रहे, डायरेक्ट इसमें आता हूँ। एक है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहला नंबर याद रखना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसको याद रखना। ये कहाँ है आपका? कोरबा में भी फैला है, सरगुजा में भी फैला है, रायगढ़ में फैला है।
कहाँ कहाँ फैला है? कोरबा एरिया हमारे कोरबा ज़िला में है, सरगुजा ज़िला में है, हमारा रायगढ़ में है। तीनों जिला मिला के क्या बन रहा है भैया? छुरी उदयपुर की पहाड़ी पूरा फैला है विस्तार। एक ठो जिला बस में नहीं है। अब इसी में से क्या होगा, जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी से क्या नदी निकल, रिहन नदी का उद्गम है। एक रिहन नदी निकलती है, उत्तर की ओर जाती है, सोन नदी मिलती है, और सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगम जाके मिलती है। इसको याद रखना। रिहन नदी का उद्गम क्या बोल रहा हूँ आपका, कहाँ है? सरगुजा जिले से है। सरगुजा जिला में क्या है? ये छुरी उदयपुर की मातृंगा की पहाड़ी से निकलती है रिहन नदी बेसिन। इसको याद रखना। रिहन नदी क्या होती है? निकलती है। इसको याद रखना, ठीक है। अब चलो एक है, अब सेकंड नंबर में आते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी, इसको देखिए इसमें क्या होगा इसमें। तो मैकाल पर्वत श्रेणी में क्या होगा? मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ उपस्थित है? एक तो कवर्धा जिला, ये हमारे महानदी बेसिन के छत्तीसगढ़ के पश्चिम साइड है। तब मैकाल पर्वत श्रेणी जो पर्वत श्रृंखला है, एक श्रृंखला है पर्वतों की, माला है पर्वतों की। ये कोई वो नहीं है, एक ठो पर्वत नहीं है कि खड़ा कर दिया एक ठो, वैसा नहीं है। पूरा पर्वतों की माला है, लाइन लगी लड़ी उसकी। तो कौन कौन से जिले में आएंगे? एक तो राजनांदगांव जिला आएगा, एक कवर्धा जिला है उसमें, एक लोरमी तक पूरा फैला है, सोचो मुंगेली जिला, और पेंड्रा तक फैला है वहाँ, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जो पेंड्रा लोरमी का पठार है उसमें भी सब अटैचमेंट है, ऐसे एक सीरीज बनी हुई है। जब जाते होगे तो पता होगा, बगल बगल में दिखता होगा पर्वत उर्वत, वो सब वही है। कभी कभी जाते होगे गाँव उधर घूमने घामने जाते होगे कवर्धा साइड, आपको इधर लोरमी की तरफ, तो क्या होगा आपको पूरा दिखेगा, पूरा रोड में बगल में पर्वत उर्वत दिखे, वो सब जो दिखते हैं ना, जो श्रृंखला, वो क्या है? मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। इसको याद रखना, ठीक है। अब ढाल बता रहा हूँ इसमें। ढाल किधर है आपका? पश्चिम से पूर्व की ओर। ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व का। पश्चिम से पूर्व की मतलब इधर तरफ, हम लोग की पूर्व की साइड है, जो हमारे महानदी तरफ आएगी, ठीक है। इसको याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट तरफ। तो ऊंची चोटी देखो बताता हूँ, इसकी जो ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़ की पहाड़ी। जो बदरगढ़ की चोटी है, तो ये आपका कवर्धा में है। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर, 1176 मीटर कबीर धाम में, ठीक है। इसको याद रखना। अब राज्य में क्या है? पश्चिम दिशा में इसका विस्तार है। इसे एक मुख्य भाग किसका है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसी का एक पार्ट है ये। कौन? मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये कबीर धाम जो आप जान रहे हो, कबीर धाम जिला जो कवर्धा बोलते हो आप, कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश है। अब किस कारण से वजह से है? क्योंकि कवर्धा का भी देखो, अभी कवर्धा में एक पर्वत अभी बीच में खड़ा हो गया, अब पानी उनी वही बादल उदल आने नहीं देता, रोक देता है पहाड़, तो ये क्या हो जाता है? ये रोक देता है, तो मतलब यहाँ पानी उनी कम मात्रा में होता है कवर्धा में, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश इसको बोला जाता है। इसको याद रखना, वो नेचुरल है वैसा, वो आप उसको जाके वो नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते उसको। अब इसमें पूर्वी भाग बताता हूँ। पूर्वी भाग इधर कवर्धा मुंगेली उत्तरी जो राजनांदगांव, ये सब क्या है? उसके पूर्वी भाग इसमें मैकाल पर्वत श्रृंखला के जो पूर्वी क्षेत्र में आएंगे। एक है कि सीमा में लगा है, उसके पूर्व साइड ये जिला उला लगे हैं इसमें। अब इसमें बेसिकली जो शिवनाथ नदी है, जो शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, कहाँ से उठता है? ये आपका महाराष्ट्र से निकलता है। शिवनाथ नदी का उद्गम एक जिला है, कहाँ? महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली। कौन सी जिला? गढ़चिरौली, अम्बागढ़ चौकी, यहाँ से होते हुए निकलती है। अब कहाँ जाती है भैया? दुर्ग से होते हुए बेमेतरा से गुजर के जाके महानदी मिलती है, ठीक है। इसको याद रखना। वेनगंगा नदी का भी उसके मध्य दोनों में विभाजक का कौन काम करते हैं? मैकाल पर्वत श्रेणी। मतलब वेनगंगा नदी और ये शिवनाथ नदी, इन दोनों का बंटवारा करती कौन? ये मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसको याद रखना आप लोग। और साल वृक्ष यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, साल वृक्ष का घना छाया प्रदेश है यहाँ। अब जो नेशनल हाईवे, जो आप नेशनल हाईवे 30 है, जो रोड आप जो बोल रहे हो ना, जो चलते हो आप लोग, जो चिल्पी घाटी से आपका अमरकंटक वाला रोड जाता है, तो आपका कवर्धा में है आपका,
तो वन नेशनल हाईवे वो 30 है जिसको, और एक नेशनल हाईवे वो 53 है। ये दोनों कहाँ गुजरती है, वहीं से, कहाँ से, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला से आपका गुजरती है, पार होती है। मतलब वो एक घाटी टाइप का बना है, उसी से मतलब हम लोग बस उसमें चढ़ उड़ के जाते हैं। अब चलिए अगला बोलते बताता हूँ इसमें, इसको बताया ना, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 30, इसको याद रखना। नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 30, इसको याद रखना। दोनों क्या है, एक 53 में क्या है, बिजवानी घाटी है, बिजवानी घाटी है इसमें, ठीक है, इसको याद रखना। अब चलिए अगला है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अगला है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, लिख दे रहा हूँ बस इसमें, आप मैं बोलते जा रहा हूँ इसमें, आप लोग स्लो कर लेना वीडियो को। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान अब है कहाँ, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अब बोल रहा हूँ तो बिलासपुर और रायगढ़ बोल रहा हूँ ना मैदान, तो बिलासपुर रायगढ़ दोनों जिला आएंगे उसमें, जिसका नाम बोल रहा हूँ वही जिला उसमें शामिल होगा पहले तो। अब इसके बीच में कौन होगा, जांजगीर चांपा भी जो जिला है बीच में आएगा, एक शक्ति जिला भी है, क्योंकि शक्ति अभी अभी जिला बना है अभी वर्तमान में, एक इसी साल शायद बना है 2022 में। तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, 4 जिले मिलकर क्या बना रहे हैं, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बना रहे हैं, ठीक है। इनकी ऊंची चोटी एक क्या है, दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ कहाँ है, जांजगीर चांपा में। कितनी उसकी हाइट है, 760 मीटर है, 760 मीटर है। ये कहाँ है, अकलतरा में। कहाँ, जांजगीर चांपा के अकलतरा में। अकलतरा जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। तो दलहा पहाड़ एक है, इसकी हाइट कितने है, 760 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। दलहा पहाड़ इसको याद रखना। इसी दलहा पहाड़ में मेला लगता है, जो नाग पंचमी उस कुछ होता है उस टाइम में, सावन के टाइम में, जो शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन क्या होता है, दलहा पहाड़ का मेला लगता है, इसको याद रखना। सिहावा पर्वत के बारे में चलो बताते हैं इसमें। अगला है सिहावा पर्वत। अब है भैया सिहावा पर्वत, देखो इसमें क्या है, बेसिकली जान रहे हो, जो पढ़ा वो जान रहे हो। सिहावा पर्वत धमतरी में है ना। इसका पुराना नाम क्या था, सुक्तिमती। सुक्तिमती प्राचीन नाम सिहावा पर्वत का, धमतरी जिला में स्थित है। ये आपका महानदी का उद्गम यहीं से है, सिहावा पर्वत से। जो महानदी का उद्गम फरसिया नामक एक गाँव जगह है, गांव का नाम फरसिया, वहीं से क्या है, महानदी निकलती है। अब यहीं एक सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कहाँ है, सिहावा पर्वत में क्या है, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। उस सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है, और एक मंदिर है। कौन सा मंदिर, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी इसी आसपास में, सिहावा मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में है। और वहीं कर्णेश्वर महादेव का मेला भी लगता है, उसी के मंदिर के पास में, इसको याद रखना। जिस टाइम शिवरी नारायण जो महाशिवरात्रि उस टाइम में कुछ में लगता है, उस टाइम का देख लेना, उसके बाद में बुक में दिया होगा। अब एक है भैया जो पेंड्रा लोरमी का पठार। क्या, पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार क्या है, मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भैया, मैकाल श्रेणी का ही भाग है। जो मैं बताया था इसके पहले, जो मैकाल पर्वत श्रेणी का जब बताया था, उसी का एक हिस्सा है। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अब जो नया जिला बना है, तो इसका विस्तार बता देता हूँ। जो पेंड्रा लोरमी का पठार है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो 3 जिलों में फैला हुआ है। एक तो मुंगेली में फैला है, एक कोरबा जिला में फैला है, एक गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, 3 जिलों में फैला हुआ है। हमारे कोरबा में फैला है, मुंगेली जिला में फैला है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 3 जिलों में इसका विस्तार है, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, पलमा चोटी। क्या चोटी है, पलमा चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पलमा चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट कितनी है, 1080 मीटर। कितनी है हाइट इसकी, 1080 मीटर। ये पूछता है पेपर में, इसको याद रखना। पलमा चोटी किसकी ऊंची चोटी है, पेंड्रा लोरमी पठार की। एक लापागढ़ भी है। लापागढ़ कहाँ है, कोरबा में है। जो आपका चैतुरगढ़ वाला हिस्सा है वही है, लापागढ़ वहीं अगल बगल है, उसके आगे है चैतुरगढ़। लापागढ़ के आगे चैतुरगढ़। ये कहाँ है आपका, कोरबा में।
कोरबा जिला। इसकी हाइट कितनी है? लाफागढ़ का जो ऊंचाई जो पर्वत श्रृंखला का 1048 मीटर है। इसका जो पलमा का कितना बताया? 1080 मीटर। ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही हजार के आसपास में है। आपका चढ़ते चढ़ते हालत बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब छाता पहाड़ आपका क्या है? एक छाता पहाड़ अगला बता दूं, छाता पहाड़ ये सभी महानदी बेसिन के अंतर्गत में आएंगे। आप दूसरे दूसरे जगह आपके माइंड को नहीं ले जाना है। मैं जहाँ बोल दिया जिस दिशा में जहाँ उसी क्षेत्र में जाना है। अब इसी महानदी बेसिन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे अभी नहीं पढ़ रहे। चलो छाता पहाड़ का बता रहा हूँ, बड़ौदा बाजार में। कहाँ है आपका छाता पहाड़? भैया बड़ौदा बाजार में है स्थित, इसको याद रखना। ठीक है, तो बड़ौदा बाजार में है। एक किसके आसपास में है? तो रायपुर के आसपास वाले क्षेत्र में है ना। तो बेसिकली छाता पहाड़ किस लिए फेमस है? छाता पहाड़ भैया जो सतनामी लोग का जो सतनाम गुरु घासीदास जी का वो है क्या जन्म, जो इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी छाता पहाड़ के दिन। ये 6 महीने क्या 5 या 6 महीने तपस्या किए थे। कौन? जो गुरु घासीदास जी। उनके बाद उनको ज्ञान उनकी प्राप्ति हुई, फिर उसका जो सतनाम पंथ की फिर स्थापना की इनके द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। तो उसके बाद फिर उसका बेटा हुआ बालक दास। अभी देखो वो तलवार वलवार पकड़ के उसका फोटो उठो रहता है, उसका रैली उली निकालते हैं सतनामी लोग। खैर वो गिरौदपुरी उसका जन्म स्थान है। किसका? बड़ौदा बाजार में है गिरौदपुरी। किसका? गुरु घासीदास जी का। चलो अब दुर्ग सीमांत उच्च भूमि के बारे में बताता हूँ। एक दूसरा अगला आते हैं, क्या है? दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि ये कहाँ है भैया? दुर्ग सीमांत उच्च भूमि ये बालोद वाला जिला है। जो ये दुर्ग के जस्ट नीचे बालोद वाला हिस्सा है, जो अम्बागढ़ चौकी। एक तो बालोद जिला, एक कौन सा जिला? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। वो दोनों जिलों को मिलाओगे तो दुर्ग सीमांत उच्च भूमि बनेगा। जो पहले राजनांदगांव हिस्सा था अब तो हट गया। अगर पेपर में इसको नहीं दिया ना तो राजनांदगांव है तो राजनांदगांव को टिक मारना है। अब इसमें पहाड़ी कौन से मिलेगा? तो इसमें पहाड़ी दो ठो शामिल होंगे, एक तो दल्ली राजा का पहाड़ी, एक डोंगरगढ़ की पहाड़ी। क्या पहाड़ी बोला? डोंगरगढ़ की पहाड़ी और एक है दल्ली राजरा की पहाड़ी। डोंगरगढ़ कहाँ है आपका? राजनांदगांव जिला में आता है। तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी एक, दल्ली राजरा की पहाड़ी, इसको याद रखना। ये दोनों पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत में आते हैं? दुर्ग सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत में आते हैं। मतलब ये ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, अब दल्ली राजा की पहाड़ी कहाँ है? कौन से जिले में है आपका? बालोद जिला में। और और ये कैसे जो खरखरा एक जिला है, खरखरा नदी है, एक तांदुला नदी, उन दोनों के बीच में क्या है? दल्ही राजर है। खरखरा और तांदुला दो नदी है, इनके बीच में कौन सा है भैया? ये दल्ही राजरा उपस्थित है। ये राव घाट ये दोनों में फैला हुआ है, हल्का फुल्का क्षेत्र में। ये कांकेर वाले जिले में फैला है और थोड़ा इधर बालोद वाले जिले में फैला है। आधा थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें अलग अलग आता है। और दल्ली राजरा में मिलता क्या है? लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा मिलता है। लोहा को इस्तेमाल करते हुए आयरन उरन बनाने के लिए, स्टील उस्टील। चलो अब यह तो हो गया भाई सोनबेरा का पठार। इसमें अगला है सोनबेरा का पठार। अब सोनबेरा का पठार क्या है? तो सोनबेरा का पठार ज़्यादातर हिस्सा जो है क्या है? उड़ीसा राज्य में। ज़्यादातर हिस्सा किसमें? उड़ीसा राज्य में उसका फैला हुआ है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ का सिर्फ ओनली जो गरियाबंद है महासमुंद के उसी के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो गरियाबंद और महासमुंद दोनों सटे से सीमा से लगे हुए हैं। इधर हम लोग के छत्तीसगढ़ के पूर्वी साइड में उड़ीसा के बॉर्डर में लगे हुए दोनों, उसी के पास मिलता है। मतलब सीमा से लगा है सोनबेरा का पठार। यहाँ जहाँ से निकलती है जोंक नदी निकलती है। ठीक है, इसको याद रखना। जोंक नदी कहाँ है? और महानदी महासमुंद जिला में। तो सोनबेरा का पठार भी कहाँ है? महासमुंद में। कुछ हिस्सा उन दोनों के जो बॉर्डर में लगता है टच होकर, बाकी आधा हिस्सा पूरा आधा से ज़्यादा हिस्सा उड़ीसा राज्य में। चलो अब आगे, अब अगला देखते हैं। ये तो हो गया महानदी बेसिन के बारे में बता दिया। अब पाट प्रदेश में कौन सा? जो जसपुर सामरी पाट बताया था। जितने भी पाट हैं छत्तीसगढ़ में उसके बारे में बताऊंगे इसमें। तो इसका अगला चलिए पाट प्रदेश बताता हूँ। पाट प्रदेश में कौन सा आएगा? जो हमारे पूरे जसपुर का जो सामरी पाट है, बलरामपुर हो गया जिला हो गया, जसपुर जिला हो गया, सरगुजा जिला हो गया। ये तीनों में जो पाट जितने पाट प्रदेश हैं
और उसको छोड़ के वो बाकी जो सम्मिलित नहीं होगी, जो नॉर्मल जो ज़मीन है वो सम्मिलित नहीं होगी। ओनली जो पार्ट की ज़मीन है जो ऊंचे ऊंचे है लेकिन नुकीले नहीं है, उसका ऊपर का हिस्सा जो क्या रहता है, समतल रहता है। पार्ट मतलब क्या, पार्ट प्रदेश मतलब ऊंचा तो है लेकिन उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो नुकीला नहीं है, वो मतलब चलने लायक है, मतलब उसमें आप चल के दौड़ फूट कुछ कूद सकते हो उसमें, समतल टाइप का। और पर्वत का कैसा रहता है, उसका नुकीला रहता है ऊपर की चोटी, तो उसमें आप चढ़ भी नहीं पाओगे, आप ना चढ़ पाओगे। तो ये है अंतर उसमें, ऊंचा तो रहेगा दोनों लेकिन अंतर है उसके साइज में, शेप में। अब इसमें क्या मिलेगा, पहाड़ पर जो ये मुख्यतः हम लोग के पूर्वी साइड मिलता है। छत्तीसगढ़ का आप ये नक्शा देखोगे तो इसमें ये वाला इलाका, इसमें मिलेगा ये वाला हिस्सा, उत्तर के पूर्वी हिस्से में। उत्तर जाना है फिर पूर्व में मुड़ना है, तो उत्तर पूर्वी हिस्सा में क्या है, पहाड़ प्रदेश स्थित है। तो इसमें जिला बताया बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ये सभी तीनों आपका शामिल होंगे, तीनों जिले के पहाड़ प्रदेश। यहाँ क्या मिलेगा, दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलेंगी। क्या मिलेगा, दक्कन ट्रेप की क्या मिलेंगे भैया, चट्टानें इसमें मिलेंगी, उपस्थित होंगी। क्या मिलेगा, यहाँ बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट से क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। एल्युमिनियम कहाँ जाता है, एल्युमिनियम हमारे बाल्को एल्युमिनियम प्लांट में जाता होगा, है ना, सब इधर भेजाता है। मेन पार्ट में जो मिलता है वो सब बॉक्साइट मिलता है, उसको सप्लाई करते हैं प्लांट में, जितने भी एल्युमिनियम प्लांट है बाल्को के प्लांट में सप्लाई होता है। अब देखो क्रम इसका कैसा है, अब पूर्व से देखो बताता हूँ, पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्या है क्रम, जो विस्तार बताता हूँ मैं। पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब उधर से, मतलब पूर्वी साइड से उड़ीसा तरफ से आओगे, फिर इन लोग का क्रम, इसको पूछता है क्रम को, पेपर में कई बार दे चुका है। क्रम इनको बताओ कि पहले कौन से पार्ट है फिर बाद में कौन से पार्ट है, तो बता देता हूँ भैया इसमें। तो पहला तो आप है जमीर पार्ट, पूर्व से हमको आना है पश्चिम की ओर, उधर से आ रहे पश्चिम की ओर से आ रहे हैं हम लोग, तो जमीर पार्ट पहला तो है जमीर पार्ट। फिर एक है जारंग पार्ट, जारंग पार्ट प्रदेश। तीसरा है आपका जसपुर पार्ट प्रदेश, ठीक है। फिर एक है मैन पार्ट, सब है जसपुर, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट और मैन पार्ट। क्या क्या बोला मैं, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट, मैन पार्ट। जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट, मैन पार्ट, याद रखना इसको। जैसे याद रखना, जमीर भी आ गया, जारंग भी आ गया और उसका जस आ गया, जस हो गया। और कहाँ आ गया, मैना का जस हो गया, तो मैन पार्ट। अब भाग कौन सा है, इन लोग छोटा नागपुर पठार के हिस्से हैं, जो झारखंड वाला इलाका है, उत्तर में है झारखंड, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी साइड, उत्तर पूर्वी साइड में लगा हुआ है। तो झारखंड बेसिकली पूरा छोटा, उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरा छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। तो उसी का हिस्सा ही हमारे इधर छत्तीसगढ़ में कुछ हद तक इसमें फैला हुआ है। तो उन्हीं का पार्ट जो है छत्तीसगढ़ को हम लोग, क्योंकि अब जब बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में, तो उधर के ही क्षेत्र तो हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र किए थे। 5 वो रियासत वहाँ से हम लोग के यहाँ आया था छत्तीसगढ़ में, और यहाँ के हमारे यहाँ के 5 रियासत उधर बांटे गए थे, कहाँ, उड़ीसा में। तो तो उसी चक्कर, अब तो थोड़ा बहुत तो मेल मिलाप तो दिखेगा ही उसमें प्रभाव। तब इसका ढाल कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है। किधर है, दक्षिण आओगे और पूर्व की तरफ, ऐसे दक्षिण आओगे पूर्व की ओर इसका ढाल है, दक्षिण पूर्व की ओर। अब देखो, अब इसमें क्या मिलता है, गोंडवाना उडवाना क्रम की कोई चट्टानी इसमें ज़्यादा नहीं मिलती। सरगुजा बेसिन में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलना नहीं मिलेगा। सरगुजा बेसिन में जो गोंडवाना मिलेगा, इसमें इधर में गोला उला आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बॉक्साइट उस साइड मिलेगा। इसमें लेटेराइट मिट्टी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। अब चलो इसमें बताता हूँ। पहला आप लिखो जसपुर पाठ, पहला जो आप लिखोगे जसपुर पाठ, ये कहाँ है आपका, जसपुर में ही है, जसपुर जिला में है जसपुर पाठ। तो सबसे बड़ा पार्ट और लंबा पार्ट यही है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कौन, जसपुर पाठ, और लंबा भी है, इसको याद रखना, ठीक है। एक ठो, अब इसी के अंदर में एक घाटी पाया जाता है, घाटी है जसपुर के जिला के अंतर्गत में, इसी जो जसपुर पाठ में लोरो घाटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोरो घाटी उसका नाम है। तो क्या है, उसमें बहुत सारे फूल मिलते हैं, फूल के लिए प्रसिद्ध है, उद्यान टाइप का है, फसल उसल लगाते हैं उन लोग। तो क्या है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना, ठीक है। एक वीडियो लग रहा है, डबल बनाना पड़ रहा है मेरे को, एक और वीडियो बनाना पड़ जाएगा, अभी एक समय इसका कम नहीं, मेरे को जल्दी बोलना पड़ेगा।
तो इसमें देखो ये फ्लोरो घाटी है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अब एक है पंडरा पाठ। पंडरा पाठ भी जसपुर में है ना। खुर्जा जो पहाड़ी से आपका क्या निकलती है उसी टाइम उसी वही है जो खुर्जा पहाड़ी है पंडरा पाठ में। अगला है पंडरा पाठ। जसपुर पाठ का हो गया। पंडरा पाठ। पंडरा पाठ कहाँ जसपुर जिले में है। कहाँ है जसपुर जिले में है, जहाँ क्या खुर्जा पहाड़ी है। पंडरा पाठ में खुर्जा पहाड़ी है जसपुर जिले दोनों है, मतलब उसी के अंदर में है। ईब नदी कौदगा में। ठीक है, इसको याद रखना। और यहीं एक बखौना चोटी है। बखौना चोटी से निकलती है कन्हार नदी कौदगा में। बखौना चोटी से क्या निकलती है भैया, कन्हार नदी कौदगा में। कन्हार नदी कौदगा में, ये दोनों सब का है पंडरा पाठ में। पंडरा पाठ में 2 पाठ है। एक पाठ भैया बखौना चोटी के रखना, एक पाठ को रखना आपका खारा जो खुर्जा पहाड़ी रखना। खुर्जा पहाड़ी से क्या निकल है, ईब नदी का उद्गम हो रहा है। बखौना चोटी से क्या निकल है, कन्हार नदी का उद्गम है। ये कहाँ जाएगा, कन्हार नदी बलरामपुर जिला होते हुए उधर सोन नदी में जाती है। खुर्जा पहाड़ी की ईब नदी निकल के कहाँ जाती है भैया, ये जाके महानदी में मिलती है। कहाँ, उड़ीसा में जाके मिलती है। इसको याद रखना। तो हो गया, समझ गए। अब जारंग पाठ बताता हूँ। अब जारंग पाठ के बताता हूँ। ये कहाँ है, बलरामपुर जिला में। जारंग पाठ बलरामपुर में सबसे बड़ा बाक्साइट का भंडार यही है जारंग पाठ में। इससे कम फिर मैन पाठ है, मैन पाठ में मिलता है। फिर जसपुर पाठ में ऐसे तो सबसे ज़्यादा लेकिन जारंग पाठ में मिलता है। इसको याद रखना, बलरामपुर जिला में उपस्थित है। सामरी पाठ। अगला है सामरी पाठ। अब सामरी पाठ कहाँ भी है, ये भी बलरामपुर में सामरी पाठ। इसी में सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की भाई, गौल लाटा, जिसकी 1225 मीटर हाइट है। गौल लाटा 1225 मीटर इसकी हाइट है। सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की गौल लाटा। सामरी पाठ कहाँ है, बलरामपुर जिला में उपस्थित है भाई। इसकी आकृति कैसा, सीढ़ी नुमा है। और सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश भी यही है। बड़ा में बोलोगे तो जसपुर पाठ है, और ऊंचाई में बोलोगे तो आपका सामरी पाठ। अब एक है भैया जमीर पाठ। जमीर पाठ आपका बलरामपुर में, ये भी जारंग पाठ भी बलरामपुर में, सामरी पाठ भी बलरामपुर में, जमीर पाठ भी बलरामपुर में है। एक लहसुन पाठ भी बलरामपुर में। एक कुसमी पाठ को याद रखना। कुसमी पाठ बस आपका क्या है, जसपुर जिले के उत्तरी भाग में, लेकिन दोनों तरफ है, उत्तरी दक्षिण ऐसे करके। उत्तरी हिस्सा आपका क्या है, जसपुर जिले में है, और बलरामपुर जिले में दक्षिणी भाग है। इसको याद रखना। जो खुड़िया और जसपुर पठार का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, इसको याद रखना। हम बाकी बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो गया। अब इसको अब मेरे को अगला वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें मेरे को लग रहा है इसमें एक वीडियो और बनेगा। तो चलिए, हो गया। मेन पार्ट के थोड़ा बताना था, लेकिन अब अगले वीडियो में बताऊंगा इसमें।